दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो ही बिना किसी तरीके हम लोग शुरू करते हैं और एजुकेशन के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा की प्रकृति बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको शिक्षा की प्रकृति बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है और जो दर्शन है, यहाँ पे आपको शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध के बारे में बताना है, यानी कि शिक्षा और दर्शन के बीच क्या संबंध है, यहाँ पे आपको शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वेदांत दर्शन है, यहाँ पे आपको बताना है कि वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्ञान मीमांसा के अनुसार शिक्षक की भूमिका बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो ज्ञान मीमांसा है, यहाँ पे आपको ज्ञान मीमांसा के अनुसार शिक्षक की भूमिका बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो श्रीमद् भागवत गीता है, यहाँ पे आपको श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्शवाद में शिक्षा के उद्देश्य पे प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो आदर्शवाद है, यहाँ पे आपको आदर्शवाद में शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत क्या है। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो प्रयोजनवाद है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी के स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या विचार है। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो गांधी जी हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या विचार है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन पर प्रकाश डालिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो स्वामी विवेकानंद है, यहाँ पे आपको स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन पर प्रकाश डालना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, यहाँ पे आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताना है कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो है, यहाँ पे आपको रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक स्तरीकरण है, यहाँ पे आपको सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय शिक्षा पर वर्ग के प्रभाव का विवेचन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय शिक्षा है, यहाँ पे आपको भारतीय शिक्षा पर वर्ग के प्रभाव के बारे में बताना है, यानी कि वर्ग का प्रभाव बताना है कि भारतीय शिक्षा पर वर्ग का क्या प्रभाव है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक परिवर्तन में विद्यालय तथा शिक्षक का क्या योगदान है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक परिवर्तन है, यहाँ पे आपको बताना है कि सामाजिक परिवर्तन में विद्यालय तथा शिक्षक का क्या योगदान है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकार की विशेषताएं बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौलिक अधिकार है, यहाँ पे आपको मौलिक अधिकार की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सतत विकास का क्या अर्थ है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो सतत विकास है, यहाँ पे आपको बताना है कि सतत विकास का क्या अर्थ है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा और दर्शन का संबंध बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो शिक्षा और दर्शन है, यहाँ पे आपको शिक्षा और दर्शन का संबंध बताना है कि शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तत्व मीमांसा पर आधारित शिक्षा की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो तत्व मीमांसा है, यहाँ पे आपको तत्व मीमांसा पर आधारित शिक्षा की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वेदांत दर्शन है, यहाँ पे आपको वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा में आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो आदर्शवाद है, यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा में आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है। प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत क्या है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोजनवाद क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रयोजनवाद का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन का विवेचन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी के शिक्षा दर्शन है, यहाँ पे आपको गांधी जी के शिक्षा दर्शन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शैक्षिक
ऐतिहासिक विचारों की विवेचना कीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, यहाँ पे आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शैक्षिक विचारों के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है विद्यालय एक सामाजिक व्यवस्था है, इस पर एक निबंध लिखिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यालय है, विद्यालय एक सामाजिक व्यवस्था है, इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में बताना है और उसकी आलोचना करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका का विवेचन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक विकास है, यहाँ पे आपको आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका के बारे में बताना है और शिक्षा की भूमिका का विवेचन करना है। ये टोटल 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।